बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स के भी सपने थे, उन बच्चों के भी सपने थे। एक माँ से, एक बाप से पूछा जाए जिसका बच्चा जाता है। जब फेक इनकाउंटर करेंगे, उसको जेन्युइन दिखा देंगे, तो इनको ग्लैंट्री अवार्ड भी मिलेगा, इनको प्रमोशंस भी मिलेगी, इनको और भी जो है पब्लिक एक्सचेकर से जो पैसा मिलता है वो इंडिया की आवाम का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम बात करेंगे फेक एनकाउंटर्स के बारे में। चाहे अमशीपुरा का फेक एनकाउंटर की बात कर ले, जिसमें 3 इनोसेंट्स थे जो उनकी किलिंग की गई, जो घर से मजदूरी करने गए थे। अभी उनकी मजदूरी का पसीना सूखा भी नहीं था तो उन्हें बदले में एनकाउंटर मिला। अगर हम लावेपुरा एनकाउंटर की बात करें जो कश्मीर में 2 रोज़ पहले हुआ, उसमें भी जो नौजवान था, उसके फादर कंटिन्यूसली ये कह रहे थे कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी गया था। बट उसमें जो पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि वो जो बच्चा है वो एनकाउंटर साइड में था और वो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व था। तो इसी सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आखिर फेक एनकाउंटर्स का ये जो ट्रेंड है काफ़ी देर से जारी है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सुरन कोट से यासिर खान जी। यासिर खान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आखिर ये फेक एनकाउंटर्स कब से चल रहे हैं? देखिए, फेक इनकाउंटर तो ये सिलसिला बहुत पुराना है इंडिया में, लेकिन जो इसका ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था वो 87, 88, 89 के बाद स्टार्ट हुआ था। तो टिल दिस डेट, हालांकि 2002 और 3-4 में 2004 से लेकर 2008 तक काफ़ी ये जो था जो ट्रेंड चल रहा था फेक इनकाउंटर का, रुक गया था। बट अब उसके बाद हमने देखा 2011 में भी, 2012 में भी और 2013 में भी, अब रिसेंटली अभी आपने देखा रजौरी में भी हुआ। तो उसमें भी इन्होंने क्लेम यही किया, पुलिस के जो हेड थे उन्होंने भी ये क्लेम किया कि ये जो है मिलिटेंट्स हैं। बाद में जो जब जुडिशियल प्रूव हुआ तो पता चला कि वो इनोसेंट जो सिविलियंस थे, 2-3 लड़के यहाँ पर लेबर का काम करने गए थे शोपियान में, तो उनका फेक इनकाउंटर कर दिया गया है। तो खैर वो तो अब मैटर जो है वो उसको उन्होंने जो है उसका जुडिशियल प्रूव हो गया है। लेकिन रिसेंटली जो अभी जो हुआ है, जो कश्मीर के अंदर हुआ है, उनके पेरेंट्स का भी देखें, उनके बच्चों को, कितने नौजवान बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स के भी सपने थे, उन बच्चों के भी सपने थे। एक माँ से, एक बाप से पूछा जाए जिसका बच्चा जाता है। तो हमारे समाज में भी अभी तक लोग खामोश हैं, वो सोचते हैं कि किसी का घर का चिराग बुझा है। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोचें कि ये आपके घर का भी कल चिराग बुझ सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है एक्सपोज किया जाए और इनसे डरा ना जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये हालांकि हमें ये मालूम है कि पुलिस भी एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी भी एक इंस्टीट्यूशन है, ये सब गलत नहीं होते, बट इनके अंदर पूरे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फेक इनकाउंटर करते हैं। क्योंकि ये जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री से, वो सिर्फ आता है रिगार्डिंग सिक्योरिटी मैटर्स। तो ये दिखाते हैं कि हमने इतने जब फेक इनकाउंटर करेंगे, उसको जेन्युइन दिखा देंगे, तो इनको ग्लैंट्री अवार्ड भी मिलेगा, इनको प्रमोशंस भी मिलेगी, इनको और भी जो है पब्लिक एक्सचेकर से जो पैसा मिलता है वो इंडिया की आवाम का मिलता है। तो एक तो पब्लिक एक्सचेकर को भी जो है इनकम टैक्स पे को भी फर्क पड़ता है, और दूसरा यहाँ के जो आवाम, जो इनोसेंट लोग जो हैं, इनकी किलिंग्स जो है इस तरह की बंद होनी चाहिए। और जो इसमें हम यही डिमांड करेंगे कि हमारे इंडिया के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, कम से कम इसमें पेनलाइज, इसको आईपीसी के तहत दफा जो है इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ऐसे लोगों को जब। यासिर खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि मनी के लिए फेक एनकाउंटर्स, राइट ना, तो उसके बाद ये जो फेक एनकाउंटर्स के प्रूफ कहाँ से लाएंगे कि ये जो फेक एनकाउंटर था उसको बदलेंगे कैसे कि ये जेन्युइन एनकाउंटर? देखिए ना, जब ये सेटअप होता है ना, जो लोग इसमें इस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। जब आप देखें किसी जगह भी पूरी फोर्सेस जो है बिल्डिंग को घेरा लगाती है, उनको कुछ नहीं मालूम होता है, वहाँ पर सिर्फ 1-2 शख्स जानते हैं उन्होंने क्या करना है। वो उस क्राइम जो जब क्राइम देते हैं, उस क्राइम को देने के लिए वो सारे एविडेंस जो है मिटा दिए जाते हैं। और कई बार तो ये तो इनकी बच्चों की जो है फेसिस पहचानेंगे, कई बार ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं जिनके फेसिस भी नहीं पहचानेंगे, जिनको नहर में फेंक दिया गया, किसी के चनाब में फेंक दिया गया, तो कई बार वो भी आइडेंटिफाइड नहीं होते। तो ये क्राइम को वेल तरीके से, वेल प्लान से, वेल ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है, और उसके बाद यही लोग एक्टिव होते हैं। आप देखेंगे किसी भी फंक्शन या किसी भी जगह सरगर्म होते हैं और रिवार्ड्स लेने में ये सबसे आगे होते हैं। आज भी हम कहते हैं कि 90 के बाद जो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, उसके बारे में अगर कोई जुडिशियल प्रूफ उठाया जाए, आप यकीन मानेंगे कि उसमें से मोर देन 50% जो है फेक इनकाउंटर निकलेंगे। लेकिन ये एक तो हमारी गवर्नमेंट का पैसा लूट रहे हैं ये लोग, और दूसरा इनोसेंट किलिंग्स कर रहे हैं। आज पूछा जाए उन माँ बाप को जिसके बच्चे गए हैं, जिसका बच्चा जाता है, उसी को मालूम है, एक माँ को पता है, एक उस फादर को पता है कि एक बच्चे को पालने में कितना वक्त गुजर जाता है। तो आज जो है इस चीज़ को हम इसके हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जितना इसको कंडम किया जाए उतना ही कम है। लेकिन इस तरह के उसके साथ, उसके परिवार के साथ हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, ऐसे लोगों को जो है एक्सपोज किया जाए, उनको सजा दी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए आने वाले फ्यूचर में, ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट जो है ना हो सके। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि फेक एनकाउंटर है, घर वाले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गुहार तो लगाते हैं, कितना वक्त लगाया जाता है, उस घर वालों पर क्या बीतती है, और जब ये प्रूफ नहीं हो पाता तब क्या उनकी प्रतिक्रियाएं होती है फैमिलीज?
देखिए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडलाइंस दी हैं, 2014 में एक केस डिसाइड हुआ था, उसमें ये गाइडलाइंस थी फेक इनकाउंटर को कि जेन्युइन इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर में फ़र्क क्या है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई है। लेकिन जब जस्टिस के लिए वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उस जस्टिस के दरवाजे तक पहुँचते-पहुँचते एक तो वो अपना कौंसल अपनी चॉइस का कर नहीं पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना बहुत दूर की बात होती है, वो यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक ही पहुँच पाते हैं ऐसे केसेस। तो उनके लिए एक जस्टिस जो है एक नाउमीद सी उनको हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक ऐसा कौंसल एंगेज कर लेते हैं जो उसकी एडजमेंट इतनी चली जाती है कि 15-20 साल गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जस्टिस कई बार लेट हो जाता है। मिलता तो ज़रूर है, लेकिन लेट हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही रहेगा मेरा, क्या लोगों भरोसा कर पाएंगे जिस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं? देखिए, पब्लिक का जम्मू कश्मीर में लास्ट 5 अगस्त के बाद लोगों का भरोसा तो काफ़ी टूटा हुआ है। तो अब उस भरोसे को तो अभी तक वो भी बहाल नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ के पीस लविंग सिटीज़न हैं, उसको यहाँ को पीस को जो लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए इस तरह के इंसिडेंट जो हैं बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं, जो नौजवानों की एस्पिरेशंस हैं, गवर्नमेंट को उनका ध्यान रखना चाहिए। उसी के मुताबिक आगे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरह से जो फेक एनकाउंटर्स का ट्रेंड चला है उसकी कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि फेक एनकाउंटर को रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से घरों के चिराग बुझ रहे हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो यही अपडेट रहेगी हमारी तरफ से भी आपके लिए कि जो ऐसे इनकाउंटर्स हो रहे हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेशन लगाम लगाए। बहुत से जो घर हैं वो बेसहारा हो जाते हैं, उनका कोई नहीं रहता उनको सहारा देने के लिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।